हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि स्टडी आईक्यू जीके। सो आज देखिए इंडियन ज्योग्राफी में हम जो टॉपिक करेंगे वो है भारत के बांध और परियोजना। सो ये आपका पार्ट नंबर 2 है। एक पार्ट आपका ऑलरेडी अपलोडेड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो जल्द ही आप उस पार्ट को देखें, बिकॉज सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे जो भी आपको बताए जा रही हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड हैं और आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज इस वीडियो में भी आपको 40 क्वेश्चंस मिलेंगे ताकि हमारा जो बांध का टॉपिक है वो कंप्लीट हो पाए। तो चलिए फिर बिना देरी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है। तो आपके सामने देखो 4 ऑप्शंस हैं, यहाँ पर आप लोग भी अपने आंसर्स को लगाते रहो। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये जल विद्युत परियोजना है कृष्णा नदी पर निर्मित है कौन सी, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अलमटी बांध जो है वो किस रिवर पर बना हुआ है, कृष्णा नदी पर बना हुआ है। थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। देखो, अलमटी बांध भारत के कर्नाटक राज्य में, ये भी इंपॉर्टेंट है कि राज्य, बांध से आपके 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, या तो आप लोगों से नदी पूछेंगे या पूछेंगे राज्य। तो कर्नाटक राज्य में कृष्णा नदी पर एक जल विद्युत परियोजना है जो जुलाई 2005 में पूरी हुई थी, इसलिए इसका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा निर्मित बिजली उत्पादन सेट से लैस गुजरात की निम्नलिखित विद्युत परियोजना कौन सी है। तो काफ़ी लंबी चौड़ी लैंग्वेज लिखने के बाद बस आपसे ये पूछा गया है कि बताओ इन चारों में से गुजरात की विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी है। तो ये कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उकाई परियोजना। तो इसके बारे में देख लेते हैं। यह भारत की एक प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है और इस परियोजना के अंतर्गत उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है, इंपॉर्टेंट होता है ताप्ती नदी पर, गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है और इसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। तो याद रखिएगा नाम क्या है, उकाई परियोजना, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखो क्या बोला है कि निम्नलिखित में से सही मिलान किए गए विकल्प को चुने। इस तरीके से बहुत एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, मतलब आपको जो ऑप्शन का मैच बिल्कुल सही है, परियोजना और यहाँ पे देखो किसी में राज्य है किसी में नदी है, उसको आपको टिक करके आना है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, पहला है तुंगभद्रा परियोजना। क्या तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक के द्वारा मतलब संयुक्त रूप से है, जॉइंट रूप से है। टिहरी बांध परियोजना क्या भागीरथी नदी पर है। सुवर्ण रेखा परियोजना झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल इन 3 राज्यों में फैली हुई है, और या फिर इसमें से सारे ही जो ऑप्शन है वो सही है। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा देखो ऑप्शन नंबर डी, यानी सारी ही बिल्कुल सही हैं। जो तुंगभद्रा है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक दोनों के द्वारा यहाँ पर जॉइंटली इसको डेवलप किया गया। टिहरी तो आपको पता है उत्तराखंड राज्य में है भागीरथी नदी पर। सुवर्ण रेखा परियोजना भी 3 राज्य में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उसके बाद पहली जो नदी घाटी परियोजना बनाई गई थी उसका आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दामोदर घाटी परियोजना। सो दामोदर घाटी परियोजना कब बनाई गई थी, 7 जुलाई 1948 को दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई थी। और ये परियोजना भारत की अधिकतर परियोजनाओं की तरह अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। तो याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दामोदर घाटी परियोजना। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। जो ग्रेविटेशनल डैम है उसका बताना है नाम। ऑप्शंस में भी आप लोग देख सकते हो 4 ऑप्शंस हैं, तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो एक गुरुत्वीय, एक तरीके से क्या है, वो सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है। मतलब यहाँ पे देखो गुरुत्वीय वर्ड ऐड हो रहा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है इसके बारे में। तो भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब में सतलुज नदी पर है और ये राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, तो ध्यान रखो ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो भाखड़ा नांगल परियोजना है उसमें कितने राज्य संयुक्त रूप से हैं, 3, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
इसके बाद है विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो सबसे लंबा अगर हम डैम की बात करते हैं तो वो कौन सा है, हीराकुंड डैम। अच्छा ये भी तो पूछ सकते हैं कि हीराकुंड डैम बताओ कौन सी नदी पर है। तो याद रखो हीराकुंड बांध परियोजना जो है ये उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले से लगभग 15 किलोमीटर दूर महानदी पर है। तो ध्यान हो जाएगा हीराकुंड बांध महानदी पर, राज्य पूछ लेंगे तो हो जाएगा आप लोगों का उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध परियोजना के पास बनाई गई है। तो कौन सी यहाँ पे परियोजना हो जाएगी, आपको ऑप्शंस लगानी है। तो यहाँ पे देख लीजिए सही आंसर हो जाएगा रिहंद परियोजना। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो रिहंद जो जलाशय है वो रिहंद बांध आप इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर भी बोलते हैं। ये सोनभद्र के पीपरी के पहाड़ों के बीच एक मतलब जो रिहंद नदी है ना उसके पानी को रोक कर ये परियोजना बनाई गई है। और ये जो लगभग पूरा का पूरा डैम है वो लगभग 30 किलोमीटर लंबा और 15 किलोमीटर चौड़ा है। और ये भारत की सबसे पहली कृत्रिम झील का मतलब होता है कि ह्यूमंस के द्वारा आर्टिफिशियली बनाई गई है, नेचुरल नहीं है, ये खुद से क्रिएट करी गई है लोगों के द्वारा। तो याद हो जाएगा आंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है। देखो नहीं है की बात हो रही है तो ऑप्शन ध्यान से पढ़ो कि कौन सा ऑप्शन है जो मैच बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो यहाँ पे आप देखोगे क्या हीराकुंड बांध नर्मदा नदी पर है। अभी तो हमने पढ़ा था कि हीराकुंड बांध तो महानदी पर है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए इसको सही करना होगा। तो मतलब यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है। तो आप देख सकते हो हीराकुंड बांध कहाँ पे है, महानदी पर। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना अमृत क्रांति के नाम से शुरू की गई और देश की प्रमुख नदियों को जोड़ने की दिशा में एक सफल पहल के रूप में इसको माना जाता है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से कौन सी परियोजना है। आंसर हो जाएगा केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, केन बेतवा लिंक परियोजना। तो इसकी मेन खास बात यह है, देखो यहाँ पे 230 किलोमीटर लंबी यहाँ पे नहर है, कैनल है और बैराज और बांधों की पूरी चेन है यहाँ पे, जो केन और बेतवा नदियों को जोड़ने का काम करती है। इस परियोजना को 2005 में अमृत क्रांति के नाम से शुरू किया गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि अमृत क्रांति से कौन सी परियोजना को जाना जाता है, तो केन बेतवा लिंक परियोजना। तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग को ध्यान रखना है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो ये तो आप सभी समझ गए होंगे कि ये कहाँ पे है, तो आंसर हो जाएगा केरल में है। इसके बाद देखो नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है। मैं आपको वही बोल रही हूँ, देखो इससे से आपको इससे अलग क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सिर्फ यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे कि भाई या तो राज्य बता दो या फिर इस बांध को कौन सी नदी पर बनाया गया है ये बता दो। तो नाथपा झाकरी परियोजना की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद है भारत बाघ बगलिहार परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर स्थित है। तो भारत बाघ परियोजना जो है वो चेनाब नदी पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो ये सतलज नदी पर बनाई गई है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। मतलब दोनों राज्यों के द्वारा इसको डेवलप किया गया, दोनों राज्य इसका यूज़ करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऑप्शन हो जाएगा बी, परम्बिकुलम अलियार जो परियोजना है वो तमिलनाडु और केरल की संयुक्त परियोजना है। तो क्वेश्चन देखो इस बार कैसे किया, आप लोगों को स्टेट दे दिए और आपसे परियोजना का नाम पूछा, परियोजना का नाम पूछ के स्टेट का नाम भी पूछ सकते हैं, तो दोनों तरीके से याद रखो। इसके बाद है कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। तो कोयना परियोजना की अगर हम बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है, ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस एक नदी पर अवस्थित है। तो टिहरी से आप समझ ही जाओगे कि उत्तराखंड की बात हो रही है और यहाँ पे आंसर भागीरथी ही हो जाएगा, क्योंकि टिहरी डैम से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो भागीरथी के साथ। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
इसके बाद है अलमट्टी बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन देखिए थोड़े बहुत एक दो रिपीट हो जाएंगे, बिकॉज यही क्वेश्चन आपको पूछे जाना है एग्जाम में, कुछ नया तो इससे देखो आएगा नहीं टॉपिक से, तो आप लोग ध्यान रखो इन्हीं क्वेश्चंस को। अलमट्टी बांध किस नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध बनाया गया है। और अगर स्टेट पूछ लेंगे तो कर्नाटक लगा के आइएगा। ये और अगला क्वेश्चन देखो, शरबती परियोजना किस राज्य में स्थित है। कौन सी परियोजना की बात हो रही है यहाँ पर, शरबती परियोजना। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटका। तो ये जो परियोजना है वो कर्नाटका में है, और मतलब पूरी तरीके से जो ये कर्नाटका में ही परियोजना बनाएगी, सिंगल कर्नाटका ने डेवलप करी। नदी पूछ ली जाए तो शरबती नदी ही है जो कि पूरी तरीके से कर्नाटक में बहती है। और जो भारत का प्रसिद्ध जोग प्रपात है यानी वाटरफॉल है वो इसी नदी के द्वारा बनाया गया है। तो वैसे हम लोग वाटरफॉल पे क्वेश्चन जब करेंगे तो वहाँ पे भी इसके बारे में जान लेंगे। इसके बाद है पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। तो पोलावरम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो देखिए आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी अगर हम बात करें नदी पर है तो गोदावरी नदी पर है। राज्य अगर पूछ लेंगे तो आंध्र प्रदेश, नदी पूछ लेंगे तो गोदावरी पर है। और 2004 में कार्य इसका प्रारंभ हुआ था, और अभी 2019 में भी ये कार्यशील रहा, मतलब इसमें काम चला थोड़ा बहुत। तो और इसकी अगर हम उत्पादन क्षमता की बात करते हैं तो वो कितनी है, 960 मेगावाट। तो ये सारी बातें आपको पोलावरम परियोजना से ध्यान रखनी है। इसके बाद है भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आई होप सो आपको याद ही होगा। हीराकुंड बांध है जो कि महानदी पर बनाया गया है। इसकी टोटल लंबाई की बात करते हैं तो 25.8 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इसके बाद है टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध से आप समझ जाओ, पहली बात तो ये उत्तराखंड की बात हो रही है। यहाँ पे दो नदियाँ कौन कौन सी हो गई आपकी, भागीरथी, और कौन सी हो गई, भीलांगना हो गई। ठीक है, तो ये है हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, भागीरथी और भीलांगना नदी के तट पर संगम पर कौन सा बांध है, टिहरी बांध, जो कि सबसे हाईएस्ट डैम भी है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो चिल्का झील की बात करते हैं तो ये कौन से राज्य में हो जाएगा, चिल्का झील आपका हो जाएगा उड़ीसा में। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर। चिल्का झील देखो भारत की सबसे बड़ी झील है, और ये खारे पानी की झील है ना, सॉल्टेड वाटर वाली लेक है, ध्यान रखो इसके बारे में। इसके बाद है रानी लक्ष्मीबाई बांध, ये कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया है नदी बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है वो है बेतवा नदी पर। आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यह कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो ये दोनों चीज़ ध्यान रखो, नदी भी ध्यान रखो बेतवा रिवर, और अगर स्टेट पूछ लें तो यूपी हो जाएगा। इसके बाद है मेट्टूर बांध। यहाँ पे हमें बताना है कि जो मेट्टूर बांध है वो कौन से राज्य में है। तो तमिलनाडु यहाँ पर सही आंसर होगा, तमिलनाडु में है मेट्टूर बांध। और कावेरी नदी पर ये जो बांध है वो बनाया गया है। टोटल इसकी लंबाई कितनी है, 1700 मीटर। तो ध्यान रखिएगा ये अच्छे से आप लोग इस चीज़ के बारे में। इसके बाद है कोयना बांध। अब कोयना बांध की बात करते हैं तो ये कौन से राज्य में है। तो कोयना बांध है आपका महाराष्ट्र में, बिल्कुल महाराष्ट्र सही आंसर होगा। तो महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा बांध है, और ये लगभग 1920 मेगावाट की बिजली उत्पादन करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, दो चीज़ें आप ध्यान रखो। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या है, कोयना बांध के बाद है अलमट्टी बांध। वैसे तो इसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर से डिस्कस कर लेते हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को चीज़ें याद रहें। अलमट्टी बांध की बात करते हैं तो कृष्णा रिवर पर ये बना हुआ है, और अगर स्टेट पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटका। इसके बाद है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा डिफरेंट। देखिए क्या है, भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो देखिए सबसे पुरानी की अगर बात हो जाएगी तो वो हो जाएगी आपकी दामोदर। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है वो सबसे पुरानी परियोजना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है। तो क्वेश्चन में आपको नहीं ध्यान से पढ़ना है, कई बार जल्दबाजी में गलत हो जाता है।
सो अगर हम बात करते हैं कि कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इडुक्की। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा इडुक्की, क्योंकि इडुक्की आपको कहाँ पे मिलेगा, केरला में मिलेगा। ठीक है, इसके बाद है भाखड़ा नांगल निम्नलिखित में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो जब हमने ऊपर डिस्कस किया था भाखड़ा नांगल के बारे में, तो हमने कहा था कि 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन से? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील संयंत्र के लिए बिजली उपलब्ध कराती है। तो अगर हम बात करें राउरकेला, अब राउरकेला आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो स्टेट तो आपको समझ में आ गया, उड़ीसा। अच्छा, उड़ीसा में कौन सा बांध हमने पढ़ा जो फेमस है बहुत ज़्यादा? हीराकुंड। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध परियोजना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिलेट करके पढ़ोगे तो इजीली आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। इसके बाद है कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? देखो, पहली बात तो ये, चलो आंसर जान लेते हैं, ये बनाया गया है चेनाब नदी पर। सेकेंडली कि ये कौन से स्टेट में है? तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन देखिए क्या है, निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो निजाम सागर बांध जो बना हुआ है वो मंजजीरा नदी पर है। और अगर हम बात करें कि ये कौन से स्टेट में है, तो तेलंगाना स्टेट में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 ही क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से बनेंगे। इसके बाद है बाण सागर परियोजना, ये किस नदी पर बनी हुई है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोन। अगर स्टेट पूछेंगे तो कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पोंग बांध। पोंग बांध का देखो एक और नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध। ये किस नदी पर किस नदी पर बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्यास नदी पर। और अगर आपको अगर आपको स्टेट पूछी जाए तो स्टेट में क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। पोंग बांध कौन से रिवर पर है? तो ब्यास पर है। स्टेट पूछेंगे तो हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है देखो थीन सागर बांध। अच्छा, थीन सागर बांध का ना एक और नाम है, ध्यान रखो, नाम क्या है? रणजीत सागर बांध। और यहाँ पर आंसर हो जाएगा रावी नदी। और स्टेट में कौन सा हो जाएगा? पंजाब। तो दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है नारायणपुर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो नारायणपुर बांध अगर हम बात करें तो ये भी कृष्णा रिवर पर है। और स्टेट यहाँ पे हो जाएगा कर्नाटका। तो स्टेट भी ध्यान रखना है और आप लोगों को जो है वो नदी भी ध्यान रखनी है, रिवर भी ध्यान रखनी है। तो ये आपको कोशिश करनी है कि आप लोग इसको याद कर सको। इसके बाद देखो हमारे पास अगला और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फरक्का बांध किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे बात करते हैं हम लोग फरक्का बांध की। तो सबसे पहले तो ध्यान करो, ये बांध आपको मिलेगा गंगा रिवर पर। ठीक है, तो यहाँ पे गंगा जो है वो तो नदी हो जाएगी। और यहाँ पे आपसे राज्य पूछा हुआ है, तो राज्य में कौन सा हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब आपका जो बांध वाला टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बन सकते। सिर्फ जितना मैंने आपको बताया आप उतना ही तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे किसी अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।